यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, नेवी सिविलियन INCET के एग्ज़ाम आप लोगों के जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग नेवी सिविलियन INCET एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि नेवी सिविलियन INCET के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट वॉथ किस स्थल पर मिला था? द ग्रेट वॉथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड एट हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या लोथल? सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट वॉथ जो है ना ये मोहनजोदड़ो स्थल पर मिला था। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किस आक्रमणकारी ने किया था? मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, नादिर शाह? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश जो है ना बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1880, 1885, 1890, 1905? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना वर्ष 1885 ईस्वी में हुई थी। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन देखेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931? तो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया था। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1935, 1940, 1942, 1945? भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना वर्ष 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पांचवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, छठा क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट मेंटेन? तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख जो है ना ये भाग 3 में है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आठवां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। आठवां क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड? भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग, अवदस्त करना, पदत्याग, निलंबन? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो नवे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा,
अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 66वां संशोधन? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन है गाइस, द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज प्राइमरी रिलेटेड टू विच क्रॉप? भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से जुड़ी थी? कपास, गेहूं, दालें या चावल? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में हरित क्रांति जो है ना, ये मुख्य रूप से गेहूं फसल से जुड़ी थी। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2013, 2014, 2015, 2016? तो नीति आयोग का गठन जो है ना, वर्ष 2015 में किया गया था। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, 13वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, मालुनोबिस, वी के आर वीराव, डी आर गाडगिल? तो भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आकलन जो है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली कोयला खान जो है, ये कहाँ पर स्थित है? झरिया, रानीगंज, बोकारो, सिंगरौली? तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली कोयला खान जो है ना, ये झरिया में स्थित है। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 15वां क्वेश्चन देखेगा, द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, तेल उत्पादन या वन प्रबंधन? तो मेरे प्यारे बच्चों, नीली क्रांति का संबंध जो है ना, ये मत्स्य पालन से है। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, अरवेनियन रेगिस्तान, अंटार्कटिक रेगिस्तान? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है मेरे प्यारे बच्चों, अंटार्कटिक रेगिस्तान। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, 17वां क्वेश्चन देखेगा। 17वां क्वेश्चन हमारा है, विच क्रॉप कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत आता है? गेहूं, चावल, गन्ना या कपास? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है ना, ये चावल फसल के अंतर्गत आता है, राइस। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज, अल्प्स? तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये है एंडीज पर्वतमाला। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना? तो सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP जो है ना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन था, अमेजन रिवर फ्लोज इनटू विच ओशन? अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर? तो अमेजन नदी जो है ना गाइस, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 21वां क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, वाट या ओम? तो विद्युत धारा का SI मात्रक जो है, ये एम्पियर होता है। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, 22वां क्वेश्चन देखेगा। 22वां क्वेश्चन हमारा, हु डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, न्यूटन, बोर, फैराडे? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की जो खोज जो है ना, ये आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी, तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है? विच एलिमेंट प्लेस द मेन रोल इन मेकिंग स्टेनलेस स्टील? निकेल, क्रोमियम, तांबा या मैग्नीज?
तो क्रोमियम तत्व जो है ना ये स्टेल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस 24वां क्वेश्चन देखेगा। 24वां क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग के द्वारा स्त्रावित होता है? यकृत, गुर्दा, अग्नाशय, मस्तिष्क। तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है ना गाइस ये अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम 235 के विखंडन से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम 235 के विखंडन से नाभिकीय ऊर्जा जो है ना ये उत्पन्न होती है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ड्राई आइस किस पदार्थ का ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन। तो गाइस ड्राई आइस जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग से होता है? हृदय, यकृत, गुर्दे या फेफड़े। तो रक्त का जो शुद्धिकरण जो है ये मानव शरीर के गुर्दों से होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं किडनी। 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, किस अम्ल को राजा जल यानी कि युक्तिया रेगा बनाने में प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल। तो मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को राजा जल बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किस धातु से संबंधित है? हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिलेटेड टू विच मेटल? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोह या सोडियम। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन जो है ना ये लौह धातु से संबंधित है, इसे हम आयरन कहते हैं। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 23वां क्वेश्चन देखेगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकंड या 10 मिनट। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। तो भाई 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, द क्लॉक स्पीड ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज मेजरिंग। माइक्रो प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड किससे मापा जाता है? बिट्स, हर्ट्ज, मेगाबाइट या गीगाबाइट। तो माइक्रो प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड जो है ना ये हर्ट्ज से मापा जाता है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो भाई BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखेगा, HTTP प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करता है? HTTP प्रोटोकॉल वर्क्स एट विच लेयर। तो HTTP जो प्रोटोकॉल जो है ना ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर की रैम किस प्रकार की मेमोरी है? व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम? नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, स्थायी, केवल पढ़ने योग्य। तो कंप्यूटर की रैम जो है ना ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 35वां क्वेश्चन देखेगा, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एन IPv6 एड्रेस। IPv6 में कुल कितने बिट्स का एड्रेस होता है? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट। तो IPv6 में कुल 128 बिट होते हैं। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 36वां क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। SQL का पूरा नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी फेलियर ऑफ सेंटर नोड पर पूरा नेटवर्क बंद कर देता है? तो ये बंद कर देता है स्टार,
ट्रोपोलॉजी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, एक कंप्यूटर वायरस इन एन एग्जाम्पल ऑफ। कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मालवेयर या ड्राइवर। तो कंप्यूटर वायरस जो है ना ये मालवेयर सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 39वां क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि फोटोन प्रोग्रामिंग भाषा किस प्रकार की भाषा है? फोटोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। तो मेरे प्यारे बच्चों फोटोन प्रोग्रामिंग भाषा जो है ना ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट डज LAS स्टैंड फॉर? क्लाउड कंप्यूटिंग में IAS का अर्थ क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का अर्थ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एस ए सर्विस। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी? तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य शो नो वरुण। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 42वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विच वॉज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट करियर ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत कौन सा? INS विक्रांत, INS विराट, INS विक्रांत नया, INS जल शक्ति। तो भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत जो है यह है INS विक्रांत। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी न्यूक्लियर सबमरीन कौन सा है? INS चक्र, INS अरिहंत, INS कलावरी, INS सिंधु घोष। तो भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी जो है यह है INS चक्र। तो भाई 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट किस युद्ध के दौरान किया गया था? सो गाइस ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है ना ये 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया था। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नेवी लोकेटेड? भारतीय नौसेना का जो प्रमुख मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? कोची, नई दिल्ली, मुंबई या विशाखापट्टनम। तो भारतीय नौसेना का प्रमुख मुख्यालय जो है ना ये नई दिल्ली में है। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विराट, INS विक्रांत नया, INS विक्रांत पुराना, INS विस्तुरैया। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है यह है INS विक्रांत नया। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडिया? मुंबई, विशाखापट्टनम, गोवा या कोची। तो भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड का जो मुख्यालय जो है ना गाइस ये विशाखापट्टनम में स्थित है। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखेगा, भारत के पहले नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया? तो गाइस ये थे एडमिरल R.D. कटन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 49 क्वेश्चन देखेगा, INS विक्रमादित्य किस देश से खरीदा गया था? INS विक्रमादित्य वाज परचेज फ्रॉम विच कंट्री? अमेरिका, रूस, फ्रांस या ब्रिटेन। तो INS विक्रमादित्य जो है ना ये रसिया से खरीदा गया था। तो 49वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75 इज रिलेटेड टू मिसाइल निर्माण, पनडुब्बी निर्माण, विमान निर्माण या रडार तकनीक। तो प्रोजेक्ट 75 जो है ना ये पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर